हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शुभ पौधा लेकर आई हूँ। इस प्लांट की काफ़ी ज़्यादा धार्मिक मान्यताएं हैं और इससे रिलेट काफ़ी सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन हम उन पौराणिक कथाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आप लोगों से इस प्लांट की केयर टिप्स और प्रोपोगेशन मेथड शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, इसका नाम है ब्रह्म कमल। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इनके फ्लावर कमल की तरह ही दिखाई देते हैं। कमल की तरह ही इनके फ्लावर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इनके फ्लावर इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि इनसे नज़र ही नहीं हटती है। ये भगवान शिव का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ्लावर हैं। भगवान शिव को इन फ्लावर को चढ़ाने से कहा जाता है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला प्लांट है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में भी ये प्लांट पाए जाते हैं। उत्तराखंड का तो ये राजकीय पुष्प भी है, तो वहाँ पे इनकी खेती भी की जाती है, क्योंकि इस प्लांट की काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के ट्रीटमेंट में इनके फ्लावर का यूज़ किया जाता है। इनके फ्लावर का यूज़ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने, साथ ही जो पुरानी खांसी, काली खांसी होती है, उन्हें भी दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये शुभ पौधा तो है ही, साथ ही इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी है। इनके फ्लावर हमेशा नाइट में खिलते हैं, तो ये धीरे धीरे खिलना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ओपन होते हैं और जब ये फुल ब्लूम में आते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। मेरे इसी प्लांट में जब फ्लावर खिले थे, ये वही क्लिप है। ये फ्लावर इतने वाइट होते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे वाइट लाइट निकल रही हो। तो इनके जो ये फ्लावर हैं, ये हमेशा नाइट के समय खिलते हैं। तो सभी कहते हैं कि ये 12 बजे खिलते हैं, पर मेरे यहाँ ये 3 साल से खिल रहे हैं। तो मैंने देखा है कि 8 बजे से इनके फ्लावर खिलना शुरू हो जाते हैं और 9 साढ़े 9 बजे तक इनका जो फ्लावर है वो फुल ब्लूम पे होता है। तो ये पूरी रात फ्लावर रहते हैं। उसके बाद सुबह सुबह 4 बजे के बाद ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं और सुबह 8 बजे तक इनके फ्लावर पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। मतलब ये फ्लावर सिर्फ एक नाइट के लिए खिलते हैं। इनके फ्लावर इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने ब्यूटीफुल फ्लावर सिर्फ एक ही दिन के लिए क्यों रहता है। शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। और इनके फ्लावर अगस्त से सितंबर तक खिलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये फ्लावर जो हैं, और ऐसा कहा जाता है कि साल में एक ही बार खिलते हैं, पर मेरे यहाँ पे ये जो फ्लावर हैं वो साल में 3 बार या 4 बार खिल जाते हैं। और लास्ट ईयर तो जब भी ये फ्लावर खिले, जैसा ये शुभ पौधा है और हमारे हिंदू धर्म में जो दिन शुभ माने जाते हैं, उसी दिन इनके फ्लावर खिले थे। जैसे गणेश विसर्जन, नवरात, शरद पूर्णिमा, इन मुहूर्त में ये फ्लावर खिले थे। यानी इस दिन ये फ्लावर खिल के अपनी शुभता को और ज़्यादा बढ़ा दिए। इनके फ्लावर को कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। यदि इन्हें तोड़ना होता है तो जब नंदा अष्टमी पड़ती है, तो सिर्फ इसी दिन इनके फ्लावर को तोड़कर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और इन फूल को शिव जी को अर्पित कर देने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। और जो इनके ड्राई फ्लावर होते हैं, मतलब जब ये सूख जाता है तो ये खुद ही अपनी जगह से गिर जाता है, तो उन फ्लावर को अपने मुख्य द्वार में बांधने से आपके घर में जो भी वास्तु दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। घर में किसी भी तरीके की निगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही समर सीजन आया तो इनमें न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गई है और जो ये न्यू लीव्स आ रही हैं ये कितनी ज़्यादा हेल्दी और शाइनी हैं। तो इनमें इस तरीके से लीव्स निकलती है और मैं आपको एक सिंगल लीव का साइज़ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इसकी सिंगल लीव ही कितनी ज़्यादा बड़े साइज़ की है। ये तो अभी काफ़ी छोटी है, इससे भी बड़े बड़े साइज़ की इनकी लीफ होती है। ये देखिए, मैं कैमरे में भी ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ। ये इतने बड़े साइज़ की लीफ है और इनकी लीफ में से ही न्यू लीव्स निकलती है। ये जो साइड में से कट कट बने हैं ना, यहीं से इनकी न्यू लीव्स निकलती है इस तरीके से। और जैसे ये लीव्स साइड से निकल रही है, ठीक ऐसे ही इनके फ्लावर भी लीफ में से ही निकलते हैं। यानी इसमें अगर कहा जाए तो कोई भी स्टेम्स नहीं होती है, ये पूरा प्लांट लीफ से ही बना हुआ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्री नुमा हो जाता है।
तो देखिए अब इसकी जितनी भी न्यू ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी हो रही है और ये इस पर बहुत सारी न्यू न्यू लीव्स आती जा रही है। इसे प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है। ये सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। और जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये लीफ यहाँ से डैमेज हो गई है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूँ और इसे लगा दूँगी तो भी ये प्लांट लग जाता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसे भी मैंने लीफ से ही ग्रो किया है। जो मदर प्लांट है उसी की मैंने लीफ लगाई थी, उसी से ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है और इस पर फ्लावर भी आया है। और जैसे ये लीफ देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ से टूट गई, काफ़ी बड़ी थी जो मुझसे टूट गई, तो इसी का एक पीस मैंने इसी पॉट में लगा दिया था, जो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने इस लीफ को लगा दिया था, तो इसमें से देखिए ये न्यू लीव्स आने लगी है, मतलब ये कटिंग लग गई है। तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। एक देखिए, एक ब्रांच को मैंने प्रून किया था तो उसे भी मैंने यहाँ लगा दिया, ये देखिए, तो ये भी लग गया है। देखिए इसमें कितनी हेल्दी सूट आने लगी है। इसी तरीके से एक कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, ये देखिए, तो ये कटिंग भी लग गई है। अब इसमें भी देखिए न्यू न्यू लीव्स आने लगी है। मैं आपको एक प्लांट जो है वो निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये कटिंग मैंने एक महीने पहले समथिंग लगाई थी, तो अब इसमें से ये रूट भी बनने लगी है। जो आपको दिख रही है ये इसकी रूट है। बस ये है कि इसमें रूट बनने में टाइम लगता है, तो थोड़े पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो रूट बनाने में ये टाइम लेता है, लेकिन जब फिर ये ग्रोथ पे आता है तो इतनी फास्ट ग्रोथ करता है कि देखते देखते ये कितना बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसे आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। और ये कैक्टस एंड सकुलेंट वैरायटी का है, तो इसे बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप इसकी जो सॉइल मिक्सचर तैयार करें वो बिल्कुल पोरस सॉइल तैयार करें। इसकी सॉइल मिक्सचर में आप सैंड ज़रूर मिक्स करें ताकि इस पर पानी होल्ड ना हो, क्योंकि ये प्लांट तो बहुत बड़ा होता है लेकिन इनकी जो रूट होती है वो सैलो रूट होती है, बहुत छोटी छोटी सी रूट होती है, इसलिए ज़्यादा पानी डालने से ख़राब होने लगती है। और चूँकि ये ठंडे प्रदेश का प्लांट है तो इसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं होती है। प्लांट को आप धूप में रखेंगे तो इनकी पत्तियां जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती है, इसलिए आप इसे साइडी प्लेस पे रखें तो ये बहुत अच्छे से चलता है। बेशक ये प्लांट साल में एक ही बार ब्लूमिंग करता है, लेकिन साल भर अपनी लीफ से, सुंदर लीफ से हमारे गार्डन की ब्यूटी बनाए रखता है। इनके फ्लावर हमेशा नाइट में खिलते हैं, इसलिए इन्हें नाइट ब्लूमिंग क्यून भी कहा जाता है। साथ ही इसे इफिफिलियम के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्लांट आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके प्लांट को ना तो बेचा जाता है और ना ही खरीदा जाता है, बस इसे गिफ्ट के तौर पे लिया और दिया जा सकता है। तो आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आपके किसी फ्रेंड्स नेबर के यहाँ हो तो उनसे आप मांग ले गिफ्ट के तौर पे और फिर आप इसे लगा सकते हैं। तो इस प्लांट की वैसे बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस आपको सनलाइट और वाटरिंग का ही ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना पड़ता। आप एक बार इनकी सॉइल मिक्सचर में अच्छे से कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, फिर ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहता है। बस समर सीज़न में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो आप इसे बालकनी में रख सकते हैं या ऐसे प्लेस पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर ना पड़े, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। अब पॉट साइज़ की बात करें तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, तो ये 5 लीटर वाली ऑयल कैन आती है, बस मैंने उसी में इस प्लांट को लगाया है। लेकिन ये प्लांट अच्छे से चल रहा है और इसमें हर साल ब्लूमिंग होती ही है, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब बहुत बड़ा हो जाए प्लांट तब फिर आप इसे थोड़ा बड़ा पॉट दे दीजिए, यानी कम से कम 12 इंच का पॉट इसे दे दीजिए, तो ये अच्छे से चलेगा। और फ्रेंड ये इसका मदर प्लांट है, जो देखिए इसकी एक लीफ का साइज़ देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इनकी लीफ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ की होती है, बहुत हैवी होती है। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि ये वेट के कारण इधर उधर गिरते रहता था। तो इनकी जो ये ब्रांचेस हैं मैंने इनको ऊपर से
प्रून कर दिया है, क्योंकि इतनी हाइट हो गई थी कि ये संभलता ही नहीं था। तो यदि हम इसे ज़मीन में लगाएं ना, तो इनकी लीफ का साइज़ इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि ये बिल्कुल ट्री नुमा बन जाती है। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है जो हमारे घर में शुभता लेकर आता है। तो इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।